भगवते परमहंसाय स्वादित चरण चिन्ह मकरंदाय भक्ति जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। श्रीमात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विसतु मानस राजहंसः प्राणपयान समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरण कुतस्ते सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अवचेत काल चिरैया चुग रही निस दिन तुम्हारी से। पर ब्रह्म परमात्मा सगुण रूप घनश्याम जो आवे यही द्वार पर सबको सीताराम सबको राधे श्याम। परम मंगल में भगवान की असीम कृपा, माई महाराज की अद्भुत कृपा और उस कृपा की फलश्रुति हम यहाँ पर माई महाराज के परम सानिध्य में उनकी गोद में बैठ करके ये अवसर हमें प्राप्त हुआ। भैया ये सूखा सूखा लग रहा है, इसको सही करो थोड़ा। कहते ये अद्भुत कृपा है, क्यों यहाँ तक आना ही कठिन है। चलते हैं प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए थोड़ा सा अपनी मन और वाणी को एकाग्रचित करते हैं, उनका नाम संकीर्तन करते हैं और फिर आगे कथा में प्रवेश करते हैं। राजा राम 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 राजा राम राम
राजा राम राम सभी लोग भक्ति में गाइए। राम 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 जी के चरणों का ध्यान करते हुए। राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम राम राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। सीताराम राम 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 सीताराम 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 राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राजा राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो बोलिए माई महाराज की जय हो बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अद्भुत कृपा और उस कृपा की फलश्रुति हम सभी आज राम जी की कृपा से ही हनुमान जी की महिमा को सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो गए। देखो यहाँ तक आना ही कठिन है। सर्वप्रथम माई महाराज के चरणों का स्मरण करते हुए उपस्थित विद्युत वरेण्यम सदगुरुदेव भगवान सभी भक्त वृंद संत वृंद और मैया सीता के पद चिन्हों पर चलने वाली ये भक्तिमयी माता सबके हृदय में सीताराम जी का दर्शन करते हुए और सबको एक श्रृंखला में प्रणाम करते हैं। वो स्वामी जी कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबके हृदय में सीताराम जी का दर्शन हुए भगवान को उस दिव्य गौरव गाथा में प्रवेश करते हैं। भगवान की अद्भुत कृपा है। इस कृपा का भाजन बनना ही सबसे कठिन है। वो स्वामी जी कहते हैं कि यहाँ आना बड़ा कठिन है, सरल नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर बैठ करके कथा सुन रहे हैं, कुछ लोग इसी कथा का आनंद मोबाइल यंत्र के माध्यम से अन्य चैनल के माध्यम से घर में भी ले रहे होंगे। लेकिन यहाँ वही आता है जिस पर भगवान की अतिशय कृपा होती है। कुछ तो विशेष बात है इन लोगों में जो यहाँ बैठ करके कथा सुनते। यहाँ तक आने में बड़ी कठिनता है। वो स्वामी जी कहते हैं यही सरयावत कठिनाई, कठिनाई नहीं कहते हैं अति कठिनाई।
और बोले आता कौन है? बोले राम कृपा बिनु आई न जाए। बोले आता यहाँ वही है जिस पर राम कृपा, जिन पर राम जी की कृपा होती है। तो आज हम लोग उस कृपा के विशेष पात्र बने हुए हैं। आज श्री ठाकुर जी की कृपा हुई है, माई महाराज की कृपा हुई है और संयोग बड़ा अद्भुत है। माई महाराज भी सन्मुख विराजमान है, गुरुदेव भगवान का परम सानिध्य है और हम सभी एकत्रित होकर के उनकी गोद में बैठ करके भगवान की महिमा को सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। देखो हनुमान जी महाराज का बड़ा अद्भुत चरित्र है। अब देखो सबने गुरु जी के विषय में कहा और हमारा भी मन कर रहा है कि कुछ दो शब्द गुरु जी के लिए कह लें। यदि आप लोग आदेश करें तो कह दें। गुरु जी की महिमा है कैसी, फिर चलते हैं उधर हनुमंत कथा की ओर प्रवेश करते हैं। गुरु जी की महिमा कैसी है? कहते हैं गुरु जी की महिमा का यदि वर्णन स्वयं शारदा मैया करें और कब तक करें? बोले शारदा सर्वकालम, ये कालखंड जब तक सृष्टि का लय ना हो जाए, बोले शारदा सर्वकालम, तब तक भी उनकी महिमा को लिखा नहीं जाता। कैसी उनकी महिमा है? असिति गिरि समम स्यात् जलम सिंधु पात्रे, सुरवर तरु तरु शाखा लेखनी पत्र मुरली। कहते हैं असित गिर समम स्यात् जलम सिंधु पात्रे। कहते हैं इस संसार के जितने सागर हैं ना, अब सागर की गहराई को लोगों ने सुना होगा और मुझे लगता है शायद सागर को कुछ लोगों ने ही देखा होगा। कहते हैं यदि सागर में समस्त भूमंडल के जितने भी पर्वत हैं, इन पर्वतों को यदि घोल दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, ये गुरु जी की महिमा है और इस दास के द्वारा ये मेरा भाव है। कहते हैं इनकी महिमा को, कहते हैं यदि संसार सागर के जितने भी सागर हैं, इसमें जितने भी पर्वत हैं, सब घोल दिए जाएं। अब जब घोल दिए जाएंगे तो क्या होगा? बोले स्याही तैयार हो जाएगी। स्याही, पहले हम लोग स्याही से लिखते थे ना, बोले ये स्याही तैयार हो गई। कहते हैं कि संसार के जितने भी वृक्ष हैं ना, उनको काट काट करके कलम बनाया जाए। हाँ, कलम से लिखते थे ना हम लोग। कहते हैं कलम बनाए जाए जितने संसार के वृक्ष हैं। असित गिर समम स्यात् जलम सिंधु पात्रे, सुरवर तरु शाखा लेखनी पत्र मुरवी। कहते हैं इस पृथ्वी को पत्र बना दिया जाए। अब कलम भी तैयार हो गई, पत्र भी तैयार हो गया, स्याही भी तैयार हो गई, तो लिखने वाला भी जोरदार चाहिए। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम। कहते हैं यदि शारदा मैया साक्षात उन्हीं कलमों से, उसी स्याही से, और कब तक लिखें? बोले शारदा सर्वकालम, जब तक ये समय है तब तक लिखें। लेकिन उन गुरु जी की महिमा को लिखा नहीं जाता। संत महापुरुष कहते हैं लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि नवगुणामी पारम न याति। कहते हैं ऐसे गुरुदेव भगवान बैठे कि इनकी महिमा का यदि वर्णन मां शारदा स्वयं लिखें और कब तक लिखें? शारदा सर्वकालम तदपि नवगुणानामी पारम न याति। ऐसे समय में भी इनकी महिमा का गुणगान नहीं लिखा जा सकता। ये इनकी महिमा है। आप लोग ने ये कहावत तो सुनी होगी। देखो ये मेरा कितना परम सौभाग्य है, जिस शिष्य को गुरु का स्थान प्राप्त हो जाए, समझने का विषय है। गुरु का स्थान प्राप्त हो जाए, गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए, गुरु की दृष्टि प्राप्त हो जाए। हाँ, आज गुरु जी की कृपा हुई है। हमारी इस वाणी प्रसुप्ता वाणी, इस सुसुप्ता वाणी को प्रक्षुप्ता वाणी बनाने के लिए आप स्वयं पधारे। यहाँ कुछ नहीं आता है, सही बता दें। हाँ, आज अभी यहाँ से 2 मिनट बाद आप कुछ हमसे पूछे तो हम बता भी नहीं पाएंगे। आज यहाँ बोल रहे हैं तो इनकी कृपा है।
कहते हैं इनकी दृष्टि प्राप्त हो जाए, हाँ इनकी जब दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो हम दूर तक देख लेते हैं कौन क्या चाहता है। इनकी वाणी प्राप्त हो जाए, वाणी के विषय में मैंने आपको बता दिया। और इनकी एक दृष्टि का एक भाव हमारा और है, इनकी अद्भुत दृष्टि है, अपने शिष्य पर सदैव दृष्टि रखते हैं। अभी आपने गौर किया, कहते हैं कि हम देखते रहते हैं कि ये माई के सेवा का सेवाधिकारी एक ऐसा है जो जन जन तक माई का प्रचार कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर दृष्टि है। तो जिसके गुरु की दृष्टि प्राप्त हो जाए वो अद्भुत शिष्य होगा। ये इनका वात्सल्य है। और हमारे गुरुदेव भगवान का, हमारे डॉक्टर साहब का भी हमारा पूरा अनुग्रह, पूरा प्रेम, पूरा स्नेह, पूरा सर्वस्व हम पर निछावर रहता है। ऐसा नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं तो उनकी हमारे ऊपर दृष्टि नहीं है। अगर कोई रील हम ऐसी बना के डाल दें जिसमें सीट बेल्ट लगी हो तो वो हमारे लिए खतरनाक है। हाँ, ये काम आपके लिए ठीक नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि हम उनके लिए कीमती हैं। और कहते हैं हीरे की कीमत जो होती है वो जौहरी को ही पता होता है। हाँ, इसलिए इनकी महिमा अद्भुत है और गुरुदेव भगवान का अद्भुत वात्सल्य है। हनुमान जी कोई साधारण नहीं है। आप लोग थोड़ा व्यवस्थित हो जाएं, फिर थोड़ा सा प्रवेश करते हैं। हाँ, बड़े दूर दूर से लोग आए भाई। सभी लोग आइए, आप लोग आए, बड़ा अच्छा लगा। चलते हैं, भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं, फिर प्रवेश करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। कैसा है उन हनुमान जी महाराज का स्वरूप? आप सभी लोगों ने, आप लोगों को इस साथ में लेकर के चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। गोस्वामी जी हनुमान जी के विषय में लिखते हैं, अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यो। कैसे अतुलित बल धामम, कैसा बल है? बोले बल की कोई सीमा नहीं है। कहते हैं अतुलित बल के धाम है। हेम शैलाभ देहम, उनके अंग की कांति कैसी है, उनका स्वरूप कैसा है? बोले जैसे स्वर्ण पर्वत होता है ना, उस स्वर्ण पर्वत के समान है श्री हनुमान जी महाराज। हेम शैलाभ देहम, और क्या कार्य उनका? बोले धनुजवन कृशानुम, दुष्टों को मारने में कृशानु है। धनुजवन कृशानु वानराणामधीशम, और उनका यदि वास्तविक परिचय पूछा जाए तो कहते हैं धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, और कहते हैं उनकी यदि श्रेणी देखी जाए तो ज्ञानियों में अग्रगण्य है।
ऐसा उनका स्वरूप है। और दूसरी बात क्या कहते हैं, जब हनुमान जी उनकी प्रशंसा करते करते थक गए तो कहते हैं कि सकल गुण निधान, बोले किसी बात की कोई कमी नहीं, तो उसके लिए कहते हैं सकल गुण निधानम, समस्त गुणों से परिपूर्ण है, तो उनके लिए कहते हैं सकल गुण निधानम। सकल गुण के निधान ऐसे हैं श्री हनुमान जी महाराज। चले हम लोग माई महाराज की आरती का समय हो गया, तो थोड़ा सा हम लोग माई महाराज की आरती में प्रवेश कर लें और फिर पुनः उसी धारा में चलते हैं। बोलिए माई महाराज की जय हो। आवाज साफ तो नहीं आ रही यार। हेलो सिया दो इसका बेस का
श्री राधे 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 राधे। भैया थोड़ी गेंद बढ़ा दो, थोड़ी सी गेंद। श्री राधे 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 श्री राधे राधे। धीरे धीरे बढ़ाओ, धीरे धीरे ये तो तुम खोल दो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे बस। बस छोड़ दो उसी जगह, हमारा छोड़ना नहीं। जय माई की, जय माई की। श्री राधे श्री राधे महाआरती के बाद सभी भक्तों से निवेदन है कि वो अपने स्थान पे आ जाएं श्री राधे। और जो छोटे बच्चे हैं जिनके अंदर ऊर्जा है वो सभी जमीन पे बैठ जाएं। यहाँ पे दरी बिछी हुई है और जितने भी हमारे वृद्ध जन हैं उनको कुर्सी में स्थान दें। श्री राधे जो माताएं हमारी हैं उनको कुर्सी में स्थान दें। जो हमारे वृद्ध लोग आए हैं उनको कुर्सी में स्थान दें। जो बच्चे हैं जिनके अंदर ऊर्जा है वो यहाँ पे आ जाएं आगे। हमारे पंडित धर्मेंद्र कष्ट त्रिपाठी जी के द्वारा जो हनुमत महिमा का सुंदर वर्णन आपके समक्ष हो रहा है, उस वर्णन के लिए अतुलित बलधामम है शैलापदेहम धनुज्वर कुशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वारणानाम दीक्षम भगवत भक्तम आज्ञातम नमामि मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजर्वान्धरुत्मुखम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। जो हमारे बालक हैं, जो हमारे छात्र हैं, जो भी विद्यार्थी जीवन में प्रवेश कर रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं, किसी भी व्यावसायिक पढ़ाई में पढ़ रहे हैं या किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हैं, उनके लिए हनुमत महिमा का वर्णन बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि शिक्षा विद्यार्थी जीवन और ब्रह्मचर्य की अवस्था में यदि हनुमान जी की सेवा और पूजा की जाए, जो कि अतुलित बल, जिनके अंदर इतना बल था उसकी गणना ही नहीं की जा सकती थी। और बुद्धि, ऐसी बुद्धि की टाइम मैनेजमेंट अगर सीखना है तो हनुमान जी के कथा से सीखिए, हनुमान जी के साहस से सीखिए, हनुमान जी की भक्ति से सीखिए। उनके अंदर ऊर्जा थी, विश्वास था, परंपरा थी, भक्ति थी, बल था, विवेक था, कौशल था। कि जैसे आज हम समझते हैं कि जब हम दिल्ली से उड़ान भरते हैं, अयोध्या से उड़ान भरेंगे या कश्मीर से उड़ान भरेंगे श्रीलंका के लिए, तो हमको 3.25 घंटे की इंटरनेशनल फ्लाइट में समय लगता है। और आपको ये जानकर कितना बड़ा आश्चर्य होगा कि उनको कितना बड़ा टास्क दिया गया था कि वो श्रीलंका से वापस हिमालय जाएं, जड़ी बूटी खोजें और खोज के वापस सूर्योदय के पहले पहुंचे, ताकि लक्ष्मण जी को जो मूर्छा लगी थी उसमें उनको आराम मिल जाए। तो टाइम मैनेजमेंट सीखिए, ऐसी पढ़ाई पढ़िए कि समय पे पूरी हो, ऐसा बल लगाइए कि फिर शिक्षक को पास करने के लिए बल ना लगाना पड़े। और ऐसी बुद्धि इस्तेमाल करिए जो हनुमान जी ने सोचा, यार सुसेन वैद्य जी ने तो बोला था कि जड़ी लानी है, समझ में नहीं आ रहा, यहाँ तो इतना प्रकाश है समझ में नहीं आ रहा है, काम करो पूरा ही ले चलो। तो शॉर्टकट मत पढ़िए, गेस पेपर मत पढ़िए, काले अक्षर में जितना लिखा है किताब में वो सब पढ़िए, तो आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होने से कोई रोक नहीं सकता। ये हनुमान जी की सेवा से ही आने वाला है। एक बार हम आचार्य जी अभी हमारे थोड़ी देर में आएंगे, हालांकि वो होते तो और आनंद आता। हमारे प्रकाश जी, हम उनके पास जीव विज्ञान की पुस्तक लेके गए और थोड़ा सा उनके ही भाषा में बताएंगे और उनसे बोला, आचार्य जी इसमें महत्वपूर्ण क्या आने वाला है? तो वो कहते, पाणी जी काले अक्षर में जितना लिखा सब महत्वपूर्ण है। मतलब कहने का कि पूरी पुस्तक महत्वपूर्ण है, गेस्ट पेपर में मत जाइए, श्योर शॉर्ट सक्सेस पे मत जाइए और शॉर्टकट मेथड में नहीं जाइए। सफलता का कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होता है, चाहे वो शिक्षा हो चाहे भक्ति हो। अगर कोई कहता है गिरवे वस्त्र पहन के और बिल्कुल इतनी बड़ी दाढ़ी और भभूत भभूत लगा कहता है कि आओ बच्चा हम तुम्हें भगवान से दर्शन करा देंगे, तो समझ लीजिए कि नहीं, सफलता का कोई भी सूक्ष्म नहीं। एक कठिन तपस्या, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे विद्या में हो, चाहे किसी व्यवसाय में हो, चाहे भक्ति में हो, साधना में हो, जब तक कठिन तपस्या नहीं होती है तब तक सफलता नहीं मिलती है। हमारे गुरु महाराज जी आ चुके, ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि मैं तो ज्ञानी नहीं हूँ, मैं अपने पंडित जी से आग्रह करूँगा कि वो जो है कथा को आगे बढ़ाएं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो।
तो उसी धारा में हम लोग पुनः प्रवेश करते हैं। कैसे हैं श्री हनुमान जी महाराज? अभी हमारे गुरुदेव भगवान ने बताया कि अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम् धनुजवन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्य। कहते हैं जब उनकी बल की था वो स्वामी जी लेते हैं तो उनके बल की था इतनी मिली कि अतुलित बल धाम, कोई गणना नहीं कर पाए श्री गोस्वामी। तो लिखते हैं अतुलित बल धाम। स्वरूप कैसा देखो। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, कभी अनुभव करिएगा। कोई ज्यादा बलवान होगा ना शरीर से, है ना, कोई बलवान होगा ज्यादा तो वो थोड़ा सा बुद्धि से मोटा होगा, है बात। लेकिन यहाँ वो बात नहीं है। कहते हैं बल की कोई कमी नहीं। और ये बुद्धि की बात करें तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य। जब ज्ञानियों की बात आती है तो हनुमान जी आगे आ जाते हैं। हाँ, कोई उनका जोड़ नहीं। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी का जीवन परिचय स्पर्श करते हुए भोले बाबा कहते हैं पार्वती जी से, पार्वती हनुमान जी जैसा इस संसार में कोई नहीं है। हनुमान सम नहीं बड़ भागी। हनुमान जी जैसा कोई बड़ भागी नहीं है। कैसे? देखो, हम लोग यहाँ पर कथा हो रही है, हम लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, ये बात सत्य है। कथा और भी कहीं हो रही कि नहीं? कहीं ना कहीं कथा तो हो रही। हनुमान जी जैसा कोई नहीं, क्योंकि हम लोग बड़भागी, हम लोग कथा सुन रहे हैं और हनुमान जी यहाँ भी कथा सुन रहे हैं। और हनुमान जी जहाँ जहाँ कथा हो रही वहाँ भी हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। क्यों? राम कथा के रसिक हैं। जहाँ जहाँ रघुपति कथा ताह ताह पवन कुमार। सिर पर अंजलि धर सुनत नयन बहत जलधार। हनुमान जी जैसा कोई नहीं। बोले हनुमान जी यहाँ भी विराजमान है और जहाँ राम कथा हो रही वहाँ हर जगह यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान है। वो स्वामी जी लिखते हैं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। जहां जहां भगवान की कथा है वहीं हनुमान जी महाराज, ऐसा कोई नहीं हो सकता। इसीलिए वो स्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी जैसा कोई बड़भागी नहीं है। क्योंकि हम लोग तो बड़भागी हैं, क्योंकि ये मनुष्य देह मिली ये कोई साधारण नहीं है। वो स्वामी जी लिखते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथनी गावा। अरे ये मानव देह प्राप्त हुई तो ये साधारण नहीं। कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। और इस मानव देह को पा करके हमें भगवान की कथा सुनने का अवसर मिला है, हनुमान जी की महिमा को गाने का अवसर मिला है। हमारे जैसा कोई बड़ा भागी नहीं है। वो स्वामी जी कहते हैं इस मानव देह को प्राप्त करने के बाद में यदि कथा सुनने के लिए हम यदि बैठे हैं, कथा सुनना हमें प्राप्त हुआ है, तो ये भगवान की अतिशय कृपा है। बड़े भाग पाई सत्संगा। कहते हैं मानव देह पाकर के यदि हम सत्संग पा गए तो भगवान की कृपा पा गए। तो इसलिए बड़े भाग पाई सत्संग। और हमारी ऊपर कितनी कृपा है, इस मानव देह को पाया और भगवान की कथा को सुन रहे हैं।
अरे भगवान कहते हैं देखो ऐसे दो प्रकार के लोग हो गए, बोले जिन पर भगवान की कृपा हुई और कथा सुनने के लिए आए वो बड़भागी है। यहाँ पर बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति बड़भागी है। कहते हैं कि एक वो भक्त होते हैं जिनको भगवान अपने द्वार पर बुलाते हैं, जिन्हें ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं कि वो भगवान की कथा को सुने, और एक ऐसे भक्त होते हैं जिनके पास भगवान स्वयं चल करके जाते हैं, जैसे माता अहिल्या। कहते भगवान स्वयं उनके पास चल के गए और उनके चरणों का स्पर्श हुआ और गई कहां? भगवान के धाम में। तो कहते हैं वो हो गई, हम लोग हैं बड़भागी, हम लोग भगवान के पास चल करके आए हैं। और कहते हैं भगवान जिनके पास चल के गए वो हो गए अतिशय बड़भागी। हाँ, वे अतिशय बड़भागी हैं जिन पर भगवान की कृपा, भगवान स्वयं उन पर चल करके गए। बोले तीसरे कौन है? बोले तीसरे परम बड़भागी। कौन? श्री जटायु जी महाराज। हाँ, जिन्होंने राम काज कारुण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। बोले जटायु जी महाराज जिन्होंने राम काज के लिए अपने शरीर को भी त्याग दिया। तो बोले ये कौन हो गए? बोले ये हो गए परम बड़ भागी। तो मैया कहती हैं, पार्वती जी कहती हैं भगवान शंकर से तो हनुमान जी कौन से वाले हैं? हनुमान जी के विषय में कहते हैं वो स्वामी जी कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान जी जैसा कोई नहीं है। बोले वो कैसे? कहते हैं हनुमान जी जहां जहां भगवान की कथा है वहां वहां विराजमान है। एक बार दरबार लगा हुआ था अयोध्या का। कहते हैं कि जिस समय लंका पर विजय प्राप्त करके भगवान आए तो भगवान ने सबको विदा किया। हाँ, सबको विदा किया। अब गृह जाओ सखा सब, भजो मोहि दृढ़ नेम। कहते हैं जब लौट करके आए तो राम जी ने सबको विदा किया, जितने वानर आए हुए थे, जितने भैया, यहाँ तक कि अंगद जी को भी विदा कर दिया। बोले आप भी जाइए। अब किसी ने पूछा कि आपने हनुमान जी को क्यों नहीं विदा किया? तो राम जी कहते हैं कि भैया हम उन्हीं को विदा करेंगे जिनका घर है, और जिनका कोई घर है नहीं है उनको हम कहां विदा कर दें? और ये कारण और है। राम जी कहते हैं कि मैं हनुमान जी का ऋणी हूं, सुन सुत तोई उर्ण मैं नहीं, मैं हनुमान जी का ऋणी हूं। एक बार ऐसे ही दरबार चल रहा था, हनुमान जी चरणों में बैठे हुए थे, भैया जानकी बैठी हुई थी। कहते हैं कि हनुमान जी को जब राम जी देखते, जैसे ही हनुमान जी की ओर देखते वैसे ही हनुमान जी भी राम जी को देखते, और जब हनुमान जी राम जी को देखते तो कहते हैं हनुमान जी महाराज, राम जी महाराज अपना चेहरा झुका लेते, नजरें झुका लेते। मैया ने ये पूरे दिन ये कृत्य चलता रहा। रात्रि हुई, एकांत हुई। कहते हैं कि जैसे ही एकांत में मैया पहुंची किशोरी जी, तो कहते हैं कि आज हमने एक दरबार में एक आश्चर्य देखा, एक कौतूहल देखा। भगवान कहते हैं क्या क्या क्या? बोले हम ये देख रहे थे जी, आप हनुमान जी को देख रहे थे? बोले हाँ देख रहा था। बोले जब हनुमान जी आपको देख रहे थे तो आप उनकी तरफ नहीं देख रहे थे, आप हमारी तरफ देख रहे थे। राम जी कहते हैं किशोरी जी, भगवान राम के नेत्र सजल हो गए। राम जी कहते हैं मैं एक कारण है। बोले क्या? बोले मैं हनुमान जी का ऋणी हूं, और बताओ कौन सा ऐसा धनिक होगा जो अपने कर्ज
कर्जदार से अपनी निगाहों को मिला लेगा? कोई होगा ऐसा जो अपने धनिक से अपनी निगाहों को मिला लेगा, नजरों को मिला लेगा? कहते हैं इससे बचने के लिए बोले तो ये कब तक चलेगा? बोले आपको भी उसी दरबार में रहना है और श्री हनुमान जी महाराज को भी उसी दरबार। ये कर्जा वाला इसे निपटाइए ना कर्जा। राम जी कहते हैं देखो किशोरी जी, ऐसा मेरे पास धन अभी तक नहीं हुआ जिस धन को हम दे करके हनुमान जी का कर्जा निपटा दिया। ऐसा मेरे पास अभी तक धन नहीं आया है। तो किशोरी जी कहती हैं, ध्यान से सुनिएगा, किशोरी जी कहती हैं कि एक रास्ता है यदि आप मेरी बात माने। बोले हाँ। बोले फिर ऐसा करो, एक कागज पर लिख करके दे दो कि मैं आपका ऋणी हूं और मैं आपको कर्जा नहीं दे सकता। जब आप लिख करके दे देंगे बात खत्म हो जाएगी। राम जी कहते हैं हाँ ये बात ठीक है। अगले दिन जैसे ही दरबार लगा, हनुमान जी को देखा राम जी ने कहा कि ये आइए। हनुमान जी आइए बैठिए। हनुमान जी बैठे और राम जी कहते हैं, राम जी विनय पत्रिका का एक पद है, गोस्वामी जी लिखते हैं, कपि सेवा बस भय कनौड़े। कहते हैं कि आज राम जी ने बुलाया, कहू पवन सुत आओ, आइए बैठिए। हनुमान जी बैठे, बोले ये लीजिए पर्ची। जैसे ही पर्ची देखी तो बोले ये क्या है? हनुमान जी ने पूछा। राम जी कहते हैं कि बस इसमें यही लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूं और मैं अब तुम्हारा ये कर्जा नहीं चुका सकता, ये धन नहीं दे सकता। हनुमान जी ने देखा, बोले अच्छा। हनुमान जी ने कहा ठीक कोई बात नहीं। कहते इतना पत्र देते देते हनुमान जी देखते क्या है कि राघवेंद्र जी के नेत्र सजल हो गए। राम जी नेत्र में आंसू भरे हुए, जल भरे हुए और हनुमान जी की ओर देखते हुए कहते हैं, हनुमान मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, इसमें बस यही लिखा है। अरे तुम्हें मिला क्या? अरे किष्किंधा का साम्राज्य सुग्रीव जी को मिला, वो भी तुम्हारे कारण। विभीषण जी को लंका मिली तुम्हारे कारण, और मुझे भी अयोध्या का यदि ये पद प्राप्त हुआ है तो तुम्हारे कारण। हनुमान जी महाराज कहते हैं राम जी से, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। किष्किंधा का राज्य सुग्रीव जी को मिला, किष्किंधा का पद सुग्रीव को मिला, ये ठीक है, लेकिन उनको एक पद मिला। लंका का पद विभीषण जी को प्राप्त हुआ और विभीषण जी को भी एक पद ही प्राप्त हुआ। और महाराज क्षमा करें, आपको भी अयोध्या का पद प्राप्त हुआ तो एक ही अयोध्या का पद प्राप्त हुआ। हनुमान जी महाराज श्री राम जी के चरणों पर हाथ रखते हुए कहते हैं, प्रभु मेरी कृपा है कि मुझे आपकी कृपा से दो पद मुझे प्राप्त हुए हैं। ये आपकी कृपा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपकी कृपा से मुझे दो पद प्राप्त हुए हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और जिसको दो पद प्राप्त हुआ वो एक पद के काहे चक्कर में पड़ेगा? ऐसा हनुमान जी का। तो गोस्वामी जी इसी जगह लिखते हैं कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं कोहु राम चरण अनुरागी। हाँ, हनुमान जी जैसा कोई बड़ भागी नहीं है, ये हनुमान जी की कृपा प्राप्त हुई। ऐसा हनुमान जी का स्वरूप है। और यदि हनुमान जी से कोई उनका परिचय पूछता है तो केवल वो अपना परिचय इतना ही देते हैं कि मैं राम भक्त हनुमान। यदि मेरा कोई वास्तविक परिचय तो मैं राम का दास हूं, यही मेरा वास्तविक परिचय। कोई ऐसा हो सकता है? हाँ,
हमसे आपसे पूछा जाए भैया आप कौन है, तो बगल वाला कौन ना बता पावे, पहले कहते आचार्य धर्मेंद्र कृष्ण त्रिपाठी माँ बगला परमेश्वरी पीताम्बरा पीर कान। कोई हो सकता है उनके जैसा करुणावान जिनका जीवन राममय हो गया। कैसा राममय है, दर्शन करिए। आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला राम गाया करे। आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करे। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, मोह बंधन बंधा जैसे परिवार से, मोह बंधन बंधा जैसे परिवार से। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, मोह बंधन बंधा जैसे परिवार से, मोह बंधन बना जैसे परिवार से। थोड़ा उनसे भी रिश्ता निभाया करो, थोड़ा उनसे भी रिश्ता निभाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राघवेंद्र सरकार की। श्री हनुमान जी महाराज की। कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, कौन कहता है, कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, अच्छा हो याद रख लो अगर राम को, अच्छा हो याद रख लो अगर राम को, अच्छा हो याद रख लो अगर राम को। कौन कहता है, कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, मोह बंधन बंधा जैसे श्री राम से, मोह बंधन बंधा जैसे श्री राम से। सुख दुख में न उनको भुलाया करो, सुख दुख में उन्हें ना भुलाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते यही गुनगुनाया करो, आते जाते यही गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। बोलिए माई महाराज की।
बोले राघवेंद्र सरकार की। अब समय की बाध्यता है तो हम कहने के यहीं पर विश्राम किया जाए, क्योंकि थोड़ा सा मामला लेट भी हो गया है और अन्य भी कार्यक्रम होने हैं। तो गुरुदेव भगवान की तरफ से आदेश हो रहा है कि यही उत्सुकता और लालसा बनी रहे आप लोगों के बीच में कि आगे क्या होगा। तो उसी चक्कर में हो सकता है कि 5 दिन की कथा हो जाए, है ना? हाँ, यदि आप लोग डिमांड करेंगे। अगर हमारे गुरुदेव आज्ञा करते हैं तो जो समय बताए उस समय में वाकई 5 दिन की हनुमत कथा का अभी हमारे गुरुदेव घोषणा कर दें। अगर आप कर दें तो इसी वर्ष जो अब 2082 संवत वर्ष आ रहा है, जो हमारा हिंदू पंचांग है उसके हिसाब से, तो हमारे पंडित धर्मेंद्र कृष्ण त्रिपाठी जी वाकई में हनुमत चरित्र के ऊपर, क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी असनातनी होती चली आ रही है, भौतिकतावादी विचारधारा में चलती चली आ रही है, उनको वाकई में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र और हनुमान जी की भक्ति का चरित्र पढ़ाना अति आवश्यक है। क्योंकि हम लोग अभी लाड मैकाले की शिक्षा से उबर नहीं पा रहे हैं। बच्चा पैदा होता है तो उसका एकमात्र उद्देश्य होता है उनके माँ बाप का कि या तो इसको डॉक्टर बना लो, या इंजीनियर बना लो, आईएएस बना लो, पीसीएस बना लो। एक अच्छे इंसान की परिकल्पना नहीं कर पाता है। सबके पास समाचार पत्र आते हैं, कोई किसी अभी 2-3 दिन पहले की घटना है, हम घर में हम लोग विचार कर रहे थे इस घटना को पढ़ने के बाद कि एक वृद्ध माता को उसके पुत्र और उसकी बहू ने चप्पलों से पीट के घर के बाहर कर दिया। अभी 2-3 दिन पहले की घटना है। तो ये विचारों का अभाव है। मतलब हमारी जो बच्चे हमारे किशोर हैं, बाल बच्चे हैं, आजकल उनके हाथ में मोबाइल है। अब जब वो मोबाइल से वो क्या देख रहे हैं, यही संस्कार देख रहे हैं। हमारे ज़माने में हमारे माता पिता गुरुदेव हमारे विद्यालय में, पंडित दीनदयाल विद्यालय में हमारे आचार्यगण बैठे हुए हैं, जानते हैं पहले शून्य काल में ये लोग हनुमान चालीसा का पाठ कराते थे। भोजन वेला में ओम सहनाता उन्नतु सेनो उन्नतु सा विलंब करवा वही तेजस्ना वही तुमस्तु मां विच्छा वही ओम शांति 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 के बाद विशाल कक्ष में जब टिफिन खुलते थे तो घंटियों की इसी आवाज़ आती थी। हम लोग जब विद्यालय से प्रस्थान करते थे तो राष्ट्रगान राष्ट्रगीत करते थे। तो वो संस्कार आजकल की पीढ़ी में है ही नहीं, इसीलिए ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो हम अपने गुरु जी से अनुमति इनको दिलवाएंगे, पंडित जी को, कि इस कथा की प्रस्तावना मात्र थी जो आज इन्होंने कही, और इसका विस्तृत वर्णन 5 दिवसीय 3 दिवसीय जो भी गुरु आज्ञा करेंगे, लेकिन एक शर्त पे हम लोग के शिष्य का एक आग्रह रहेगा कि गुरु जी 3 दिन का प्रवास करेंगे तभी। जय हो। आना इनकी मर्जी पे, जाना हम लोग की मर्जी, हम इनकी कार के आगे लेट जाएंगे, इनको जाने नहीं देंगे। तभी इस कथा का जो है हम लोग क्या कहते हैं आयोजन करेंगे, और इसकी अनुमति हम लोग गुरु जी से लेंगे। आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा उत्सुकता और मांग को देखते हुए आदरणीय डॉक्टर साहब ने निवेदन किया, मैं 5 दिन की हनुमत महत्व के ऊपर प्रवचन के लिए अनुमति देता हूं। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो डॉक्टर साहब ने कहा मैं उसमें शामिल हूं। धन्यवाद। जय मैया। और हमारे जितने भी भक्त कानपुर के बाहर के भी आए हुए हैं यहाँ पे, हमें बड़ा गर्व है कि एमपी छतरपुर, नौगांव, छतरपुर, बांदा, लखीमपुर खीरी, जयपुर और हरदोई, उन्नाव, यहाँ से भक्त हमारे सामने यहाँ बैठे हुए हैं। इन सभी का हम बहुत ही आभार करते हैं कि आए। माई की महिमा इनके साथ रहती है जीवन, दैनिक जीवन में। ये सुबह प्रभात दर्शन और रात्रि दर्शन करके, हमारे कुछ भक्त ऐसे भी हैं कि जिस दिन किसी कारणवश नेटवर्क की कमी की वजह से दर्शन हम भेज नहीं पाते तो फ़ोन करके पूछते भी हैं कि डॉक्टर साहब आज दर्शन नहीं भेजे आपने। तो ये जो माई की ऊर्जा, माई का जो प्रभाव घर घर परिवारों में आ रहा है, ये बड़ा सुखद है। और आज में बड़ा हर्ष है कि कई जिलों के लोग, और हमारे बीच में कुछ ही क्षणों में विदेश से हमारे परिवार ही सही, हमारे परिवार से, हमारे विदेश से, कनाडा से कुछ लोग दर्शन करने मात्र आ रहे हैं यहाँ पे। अभी वो रास्ते में सूचना मिली है, कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि माई की महिमा जिस तरीके से घर घर, परिवार, समाज, देश और विदेश में हो रही है, हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारे गुरु जी के सानिध्य, हमारे गुरुवर जितने बैठे इनके सानिध्य में हम इस लॉ को आगे बढ़ाने का एक तुच्छ प्रयास कर रहे हैं। हमारे लिए आदेश
अब आपके लिए आदेश है कि आप 5 दिवसीय कथा की तैयारी करें। चले एक छोटा सा प्रसंग आपको हम सुनाते हैं। जब हनुमान जी महाराज पहुंचे लंका में रावण के साथ, बस 5 मिनट का है, और उसको सुन करके फिर हम लोग एक भजन करेंगे और फिर जो कार्यक्रम की अग्रिम भूमिका है उसमें हम लोग उसी धारा में रहते हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। कहते हैं कि जिस समय लंका में प्रवेश हुआ श्री हनुमान जी महाराज का, और जो हनुमान रावण के जो दूत लोग थे उन्होंने बंदी बना लिया हनुमान जी महाराज को। बंदी क्या बनाया, हनुमान जी स्वयं बन गए। कहते हैं जैसे ही हनुमान जी रावण के सामने पहुंचे, कहते हैं बड़ा अद्भुत वाकया किया। जैसे ही देखा तो रावण तिलमिला उठा। तुमने हमारे इस बगीचे को तुमने उजाड़ा, बड़ी जोर से कहने लगा। बड़ा निशंक दिखाई पड़ता है। अरे तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हनुमान जी महाराज बिल्कुल चुप हैं। की श्रवण सुनिस नहीं मोही। कहते हैं हनुमान जी के आगे रावण अपनी वार्तालाप को करता ही रहा। अरे बड़ा निसंग दिखाई पड़ता है। अरे बड़ा मूर्ख है, बोलता क्यों नहीं है। हनुमान जी महाराज बिल्कुल चुप हो गए। हनुमान जी महाराज कोई जवाब नहीं देते। पता क्यों नहीं जवाब देते हैं? हनुमान जी सोचते हैं कि क्या बोले। बोले कोई एक सिर से बात करे तो हम बोले, हाँ, कोई एक बात कहे, कोई दूसरी बात कहे, कोई बोले 10 बातें करने वाले से उससे बढ़िया चुप हो जाओ। कहते हैं इसी प्रसंग को लेकर के एक बार एक प्रसंग हुआ। कहते हैं कि अकबर ने बीरबल से कहा, बोले बीरबल हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं। बीरबल बोले महाराज क्या है, उनको परेशान करोगे बुढ़ापा में? नहीं मिलना चाहते हैं। अब बीरबल गए और अपने पिताजी से बोले जाकर के बादशाह मिलना चाहते हैं आपसे। अब बादशाह का नाम सुन करके तो पिताजी घबराए, बोले कि हम क्या जाएंगे उनसे, क्या बात करेंगे। बीरबल कहते हैं बिल्कुल चुप हो जाओ, बोलना नहीं। वो कुछ भी कहें, कुछ तुमको कहना नहीं। अब जैसे ही बादशाह के सामने आए, बादशाह ने पूछा क्यों, सब खैरियत से है? और वो तो घर से ही पढ़ के आए थे, कुछ बोल रहे नहीं। चुप, तबीयत खराब है, चुप। किसी से झगड़ा हो गया, चुप। खींच गया, क्रोध आ गया, गुस्सा आ गई। कहता बीरबल अच्छा बताओ किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल कहते हैं जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। बोले ही जा रहा है रावण, लेकिन हनुमान जी महाराज कुछ भी नहीं बोले। हनुमान जी महाराज बिल्कुल चुप हैं। काहे लंकेश कवन तय कीसा, केहि के बल ढालई बन कीसा। अरे किसके बल पर तूने मेरी इस बगिया को उजाड़ दिया? हनुमान जी महाराज कहते हैं देखो रावण, तुझे जो प्राप्त हुआ है वो सब मेरे राम जी के ही आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। आज तूने इस बल को भी प्राप्त किया है तो इसमें राम जी की ही कृपा है, और उस बल को तू समझ नहीं रहा है। मैं तो तुमसे बस केवल यही कहूंगा, जाके बल लवलेश ते जीतहूं चिराचर झारी। तासु दूत मैं जाकरी हरियाणियों प्रिय नारी। अरे जो कुछ भी ये तू मेरा बल देख रहा है, ये उन्हीं का प्रताप है जिनके बल से तू आज यहाँ बैठा हुआ है। इसलिए मैं तुमसे बस विनती करूं, जोरी कर रामन, सुनो मान तज मोर सिखावन। बस इतनी विनती तुमसे करता हूं कि अभिमान छोड़ दे रावण। अच्छा अब तुम हमको समझाओगे, ये बंदर हमको समझाएंगे, हमको समझाओगे, हमको
हाँ, कुछ लोग होते हैं ना, जैसे उनसे कोई बात को बोले तुम हमको समझाओ। हाँ, ये हम के चक्कर में जाने कितने हम करके चले गए। हनुमान जी केवल एक ही बात कहते हैं, देखो अभिमान छोड़ने की बात तो वही कर सकता है जिसने अभिमान को छोड़ रखा हो, और जिसने अभिमान को छोड़ा नहीं है वो अभिमान छोड़ने की बात नहीं कर सकता है। वही हनुमान जी कहते हैं कि वो इतने करुणा निधान है कि प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखिए तव अपराध विसारे। बोले ऐसे हनुमान जी महाराज हमारे कि आप जाओ तो सही, एक बार आप जाइए और निश्चित आप उनके सामने जाएंगे, वो तो आपके सब अपराध क्षमा कर देंगे, क्योंकि ये तो उनका स्वभाव है। राम जी महाराज स्वयं कहते हैं कि शरणागत को जे तजहि हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलो कत्याहानि। कहते हैं यही उपदेश दिया महाराज परीक्षित को युधिष्ठिर जी महाराज ने, और यही उपदेश पितामह भीष्म ने दिया युधिष्ठिर जी महाराज को। हाँ देखो, कोई शरण में व्यक्ति आ जाए तो उस पर कृपा करना, शरण में आए हुए व्यक्ति को क्षमा कर देना। कहते हैं इसी का ये प्रभाव है कि ये कलयुग जीवित बच गया, नहीं तो महाराज परीक्षित वहीं समाप्त कर देते कलयुग को, क्योंकि शरण में आ गया। कहता है प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। हाँ, यद्यपि मेरे अंदर सब अवगुण हैं, लेकिन एक गुण बहुत अच्छा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। ये कलयुग का प्रभाव था, उस प्रभाव में ये शरण में आने के चक्कर में ही कलयुग बच गया। तो हम लोग भी उन परमात्मा की शरण में हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। राम जी से कहते हैं हम लोग तो आपके गुलाम हैं, कि नहीं है? कौन कौन राम जी का यहाँ गुलाम बैठा हुआ है? सब बैठे हुए। तो हम लोग उनसे प्रार्थना करते हैं और अपनी वाणी को यही विराम करते हैं। 2 पंक्तियां बस। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। जितने भी गुलाम बैठे हैं सब बोलेंगे तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, 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 मेरे अलबेले राम। मेरे अलबेले राम। राघवेंद्र सरकार की।
जय